वाले राघवेंद्र सरकार की है की कृपा से हम लोग भगवान की रसमयी कथा मंदाकिनी में यथा साध्य गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान मैया सबरी के आश्रम पर अपने अमृतमयी वाणी का बड़ा ही सुंदर प्रवाह बहा रहे हैं। भगवान अपनी प्रेममयी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति के 9 प्रकार, जिसमें पहला कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना, दूसरी भक्ति जिस पर कल हम लोग कुछ विचार कर चुके हैं। अब आइए तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। एक पंक्ति में ही कह दिया तीसरी भक्ति का वर्णन कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा अमान होकर। देखिए, मानस ऐसा एक दिव्य ग्रंथ है कि जिसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम क्वचिदन्य तोपी भी। तो देखिए, यहाँ जो है ना, गीता के श्लोक का राम जी ने वर्णन किया है। गीता में भगवान ने 13वें अध्याय में और 13वें अध्याय में करीब 6 या 7वां श्लोक है या 8वां श्लोक होगा, उसी में यह दिया गया है कि एक आचार्य के सेवा करने वाले में कौन कौन गुण होने चाहिए। तो पहला दिया गया है अमानित्वम, दूसरा है अदम्भित्वम, जो गुरु की सेवा करने वाले हैं उनमें अमान गुण होना चाहिए। अमान माने अपनी प्रतिष्ठा को नहीं मानना, अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहना, अपने को कुछ नहीं समझना, यही समझिए अमान माने। समहिमान प्रद आप अमानी, दूसरे को प्रतिष्ठा देना और अपने को प्रतिष्ठा नहीं चाहना। अमानित्वम, अदम्भित्वम, और दंभ न हो सेवा में, दिखावटीपन न हो। दिखाने के लिए जो होती है सेवा, उसी का नाम दंभ होता है। दंभ न हो, अहंकार न हो, स्थिरता हो, शांति हो, ये सब श्लोक में कहा गया। सरलता हो, आचार्योपासना में। तो जो गीता में करीब करीब एक ही जगह कई श्लोकों में 20 गुणों का वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने। पहला गुण राम जी ने एक पकड़ लिया, अमानी, अमानित्वम। अमानित्वम से ही शुरू किया गया है। तो हमारे राम जी ने मुख्य एक गुण पकड़ लिया। मानस बड़ी संक्षिप्त रूप में लिखा गया है और थोड़े में बहुत कुछ कहा गया है। गागर में सागर भर दिया गया है। अब एक अमान गुण आ जाए जिसमें
उसमें और गुण तो धीरे धीरे आ जाएंगे। एक ये बहुत बड़ा भारी गुण है कि मन में प्रतिष्ठा की लालसा न हो। गुरु की सेवा करते हुए मन में ये न हो कि इनके पास हम हैं तो हम भी बहुत बड़े और हम भी प्रतिष्ठा हम को भी चाहिए, ऐसा उसको नहीं रहे। प्रतिष्ठा तो उसको मिलेगी, जो गुरु की सेवा करेगा उसका तो नाम होगा ही धीरे धीरे। क्या उसका नाम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रभु कृपा करेंगे तो, लेकिन वो चाहेगा नहीं। यहाँ मन के गुणों का वर्णन हो रहा है कि मन में अमानता हो, मन में प्रतिष्ठा की कामना न हो, और गुरु की सेवा करे, एक दास होकर करे, एक दीन होकर करे, अहंकार रहित। गुरु को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह भावना मानकर सेवा करे। यह भावना जब मानता रहेगा तो उसके मन में ईश्वर की भावना बनी रहेगी। जब गुरु के प्रति या अपने के प्रति दास की भावना, तो अमानी गुण जो है वो सहज रूप में उसके हृदय में रहेगा। तो गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। गुरु कौन है ये भी शास्त्र में बताया गया है। सबको गुरु नहीं कहा जाएगा, सबको आचार्य नहीं कहा जाएगा। जिसके आचरण में ज्ञान हो, जो अपने आचरण के द्वारा जगत को शिक्षा देता हो, वही आचार्य होने का अधिकारी होता है। जिसकी जो वाणी में है वही आचरण में है। गुरु उसे ही कहेंगे। गुरु वही जो ज्ञान बतावे, गुरु वही जो ज्ञान सिखावे, गुरु वही जो राम मिलावे। जो राघव को मिला दें, जो सही सही ज्ञान के जानकार हो, जिनके हृदय में कोई द्वंद्व न हो, ईश्वर तत्व के विषय में कोई संशय न हो, जो ईश्वर तत्व को सही सही समझ चुका हो, जो शब्द ब्रह्म का भी ज्ञानी हो। ये जितने ग्रंथ हैं उनका नाम शब्द ब्रह्म है। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता, महाभारत, चाहे और भी जितने हैं, सब ये शब्द ब्रह्म हैं। इस शब्द ब्रह्म का भी ज्ञान हो उसको, और संगे संग पर ब्रह्म का ज्ञान हो। पर ब्रह्म का ज्ञान का माने कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है उनको भी जानता हो, उनको भी सब जगह देखता हो, अनुभव करता हो, वह गुरु होने का अधिकारी है। इसीलिए शास्त्र कहता है चटपट किसी को गुरु मत बनाना। शास्त्र ने आदेश दिया है कि गुरु बनाने के पहले शिष्य गुरु के पास जाए, और गुरु भी अपने शिष्य को समझे, और शिष्य भी अपने गुरु को समझे, कई वर्षों तक समझे। और जब शिष्य को प्रतीति हो जाए कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, ये उच्च कोटि के आचार्य हैं, गुरु हैं, इनमें गुरुता और आचार्यपना का बहुत बढ़िया प्रवेश है, जब विश्वास जम जाए शिष्य को, तब चेला बनना चाहिए। और गुरु को भी जब यह विश्वास हो जाए कि यह चेला बनने वाला जो है हमारा
तो यह हमारे को हमारा धर्म निभाएगा कि नहीं निभाएगा, ये गुरु भी समझ ले, तब चेला बनाएगा। इसी को हमारे देहात में कहा गया है, कहावत चल गई है, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। गुरु कीजे जान के, बिना समझे गुरुमुख मत हो जाइए कहीं भी। जिसके हाथ में जीवन सौंपना है उसको पहले समझ लीजिए। हमारे एक महात्मा हो गए हैं पंजाब की तरफ, शायद उनका रामकृष्ण नाम था। अभी कुछ दिन पहले हो गए हैं, हो सकता अभी हो भी। उनकी वाणी का विशेष हम लोग मुरारी बापू के प्रवचनों में विशेष सुना करते हैं। तो उनको जब कोई प्रणाम करता तो कहते, सुनो हमें प्रणाम काहे कर रहे हो, हमारे को तुम जान गए हो कि महात्मा प्रणाम करने योग्य हैं, पहले जानो तब हमारे चरणों को छूना। ये नहीं आज चरण छू के प्रणाम कर रहे हो, अकल गाली देने लगो, ये ठीक नहीं है। पहले जान लो कि ये प्रणम्य है कि नहीं है, हम इनको प्रणाम करें या न करें तब करो। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुमुख होने के बाद गुरु के विषय में अब आपको सोचने का अधिकार नहीं है। गुरुमुख हो गए तो अब तो आपके लिए वो भगवान हो गए, आपके लिए प्रभु के ही रूप हो गए, उनमें कुछ भी अब आपको सोचने का अधिकार नहीं है। अब तो उनकी आज्ञा मानकर अपना काम कीजिए, भजन कीजिए, भगवान को पाइए। लेकिन गुरुमुख होने के पहले आपको पूरा विचार करने का अधिकार है। गुरु के वचनों में विश्वास करके हमारे कागभूषण जी ने कहा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय की आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाही तो जतन कोटि नहीं जाए। सदगुरु एक वैद्य हैं, मानस रोग को ठीक करने वाले। वैद्य राज के वचन पर विश्वास आपको हो और जैसा वो संयम बतावें वैसा संयम हो आपके पास। तो एक संयम तो वर्णन कर देते हैं कागभूषण जी की, संयम यह न विषय की आशा। इस भक्ति साधना का पहला संयम है कि विषयों का आशा छोड़ दीजिए। यही पहला संयम है। विषयी आदमी सोया हुआ है, आप विषय के प्रेमी हैं तो आप सोए हुए हैं। ये लक्ष्मण जी बोले हैं, जानिए तब ही जियो जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसलिए पहला संयम यही है कि विषयों से सुख की आशा छोड़ दीजिए। विषय का सेवन उतना ही है, जीवन रक्षा के लिए आपको भोजन करना है, जिह्वा को स्वाद देने के लिए नहीं। तो विषय से सुख की आशा मत कीजिए और सद्गुरु के वचन पर विश्वास करिए। और भगवान की जो भक्ति है जिसका वर्णन राम जी कर रहे हैं, यही सजीवन बूटी है मानस रोग ठीक करने के लिए। रघुपति भगति सजीवन मूरी, आई सजीवन बूटी को खाते समय अनुपान होता है, दवा के साथ अनुपान, जिसे दवा
और बढ़िया से काम करे, उसके साथ कुछ खाया जाता है। कोई दवा जल के साथ, कोई दवा दूध के साथ, कोई दवा मधु के साथ। ये सब भी वैद्य शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र विधान देता है। उसको अनुपान कहते हैं। कहते इस दवा में भी, भगवान के भक्ति रूपी दवा में, आपके जो हृदय की श्रद्धा है वही अनुपान है। अनुपान श्रद्धामति पूरी। भगवान की भक्ति ही दवाई है, श्रद्धा ही अनुपान है। गुरु के वचनों में विश्वास करके, अब विषय का त्याग ही संयम है। विषय से सुख प्राप्ति की आशा का त्याग, बस। तब ये आपका मानस रोग ठीक हो जाएगा। यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाही तो जतन कोटि नहीं चाहे। तो गुरु के वचन पर विश्वास हो। भक्तमाल में एक कथा आई है गुरु और चेला की। गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ हो गयो। गुरु के द्वारा कहे हुए वचन को शिष्य ने विश्वास करके पकड़ लिया बढ़िया से। कथा ऐसी है, आगे कहते हैं, अनुचर आज्ञा मांग कहो, कार्य को जई हो। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो, मैं किसी कार्य से बाहर जाने वाला हूँ। तो आचार्य जी एक बात तो ही आए ते कहियो। गुरु जी ने कहा जाओ, अभी कुछ हम नहीं बोलेंगे, आओगे तो एक बात तुमसे कहनी है। वो चेला प्रणाम करके चला गया अपने कार्य करने। गुरु जी ने कहा आओगे तो कुछ कहनी है। तो वो चला चला, एक ठीक है आएंगे तो कहिएगा। तो वो चले गए। तब तक गुरु जी इधर, इनका समय आ गया, आयु पूरी हो गई, ये धाम चले गए। स्वामी रहो समाय, दास दर्शन को आयो। और वो चला अपना काम धाम करके, अपना जो भी कार्य था बाहर में करके, और उसको याद, गुरु जी की बात याद थी कि गुरु जी कुछ कहे हैं कहने के लिए, चलो गुरु जी के पास। वो आया बेचारा गुरु का दर्शन करने। तो क्या देखता है कि गुरु जी को लोग अब विमान बनाकर ले जा रहे हैं संस्कार करने के लिए अंतिम। अरे ये क्या है भैया? अरे ये कौन है? अरे कहा तुम्हारे गुरुदेव है। मेरे गुरुदेव? हाँ, इनका पूरा हो गया जीवन, अब ये धाम पधार गए ना। ऐसा हो नहीं सकता है। चला बोलो, मेरे गुरुदेव धाम अभी कैसे चले जाएंगे? हमको कहे हैं कुछ कहने के लिए, तो बिना कहे चले जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव धाम नहीं गए। अरे कहा आप चले गए हैं, काहे बेकार का हट कर रहे हो भैया? कहा नहीं नहीं, ये लौटाइए, विमान लौटाइए। फिर ही सब घर में लायो। कहा नहीं लौटाइए, हमको नहीं, हमारे गुरुजी नहीं गए हैं, आप लोगों को भ्रम है। लौटा दिया विमान। क्या करे लोग, मुझे कौन झगड़ा करे, इसके गुरुजी हैं, लौटाए लोग। विमान लौट आए। विमान को लौटाकर फिर घर पर उसने साले सभी तरह का जो भी कुछ बंधन लगा था सब खोला गया, जो भी लगा हो। इसके बाद चेला ने कहा गुरुदेव आपने कहा था कुछ कहने के लिए, तो शिशुपन साचो कर्ण को विभु सबय सुनत सोई कहो। आपने कुछ कहा था सरकार कहने के लिए, अब कहिए मैं आ गया हूँ। इतना उसको विश्वास था कि गुरुदेव हमारे बिना कहे नहीं जाएंगे। गुरुजी तुरंत बोल उठे, उनकी आत्मा फिर आ गई। अब बोले बेटा, बैठ गए लोग। अरे सब आश्चर्य में डूब गए, ये क्या हुआ? तुरंत बैठ गए और बोले बेटा तुमको एक ही बात कहनी थी,
कहा कहिए गुरुदेव कि तुम मेरी सेवा तो बड़े प्रेम से करते हो, लेकिन आए हुए संतों की सेवा उतने प्रेम से नहीं करते हो, हमको नहीं अच्छा लगता है। वो सभी जितने साधु आते हैं सब भगवान के भक्त हैं, तो उनकी सेवा भी होनी चाहिए बढ़िया से, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति तो निष्ठा बहुत बढ़िया है, लेकिन उन लोगों के प्रति नहीं है, यह ठीक नहीं है। गुरु की इच्छा के मुताबिक चलना चाहिए। मेरी इच्छा है तुम उनकी भी सेवा करो खूब प्रेम से, उनके सेवा में कंजूसी मत करो। चेला ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, करूँगा, कोई बात नहीं, आपकी प्रसन्नता ही हमारा अभिष्ट है, आप जिससे प्रसन्न रहेंगे वो हम करेंगे, संतों की सेवा खूब बढ़िया करेंगे। बस यही कहना था बेटा, और कुछ नहीं। कहा कि लेकिन गुरुजी आप चले जाएंगे तो इस सेवा हम कर रहे हैं ये देखेगा कौन? आपकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, ये विषय को कौन देखेगा, कौन निरीक्षण करेगा कि हाँ बढ़िया कर रहा है। इसलिए आप भी रहिए, अभी जाइए मत, आप रहिए और मेरी सेवा को देखिए। गुरुजी को अपना चेला का आग्रह मानना पड़ा, और गुरुजी जो धाम की यात्रा कर रहे थे रुक गए, और 1 साल तक रुके रहे। और वो चेला खूब साधु की सेवा किया, और गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले हाँ बेटा तू अब मेरा मन आनंद में कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए शिष्य को, गुरु के वचन में विश्वास, हाँ गुरु के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे इस विश्वास के प्रसंग पर। श्री गुरुदेव सरकार हमारे कि एक कोई महात्मा के पास कोई चेला बनने गया। वो महात्मा बड़े प्रतापी महात्मा थे, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, 10, 20, 50 बराबर लोग घेरे रहते थे। तो जब जाए तो देखे भीड़ लगी है। गुरुजी के यहाँ गया, गुरुजी हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आपसे मंत्र लेना चाहते हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हम तो गुरुजी ने कहा देखो अभी भीड़ भाड़ है, एकांत में आओगे, कभी एकांत जहाँ मिलेगा तुमको कुछ बताएंगे, एकांत में तुमको मंत्र देंगे, एकांत में कुछ कहेंगे। कहा ठीक है गुरुजी, जब आपको एकांत में मैं देखूंगा तभी मैं आपसे अब कुछ कहूँगा। चेला था भोला भाला थोड़ा बेचारा, उसको बुद्धि कम थी, सब चेले एक तरह के नहीं होते, पढ़ा लिखा वैसा नहीं था वो, उसकी बुद्धि कम थी। एक दिन गुरुजी और समय तो एकांत गुरुजी को नहीं मिले, वो जा रहे थे जंगल लोटा लेकर। अब सोचो, शौच होने जा रहे थे मैदान में, क्योंकि पहले का तो शौच मैदान में ही जाया जाता था, अब नया नया ज़माना में घर घर में शौचालय हो गए, अलग बात है। तो वो जा रहे थे मैदान में शौच होने के लिए। उस चेला देखा कि इस समय अकेले हैं गुरुजी, गुरुजी अकेले जा रहे थे। ओ गुरुजी सोचे जंगल में कहीं बैठने का जगह, तब तक चेला पहुंच गया, प्रणाम किया, गुरुजी हमको मंत्र दीजिए। मारे कमंडल फूट जाए मस्तक पर। इतना ना समझ है कि इसको समझ में नहीं आता है कि कौन समय में क्या कहना चाहिए। गुरुजी बोले मारे कमंडल फूट जाए मस्तक। वो बेचारा इसी को मंत्र मान लिया कि गुरुजी मंत्र दे दिए। भोला भाला था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये महाराज जी का सुनाया हुआ दृष्टांत है। अब वो गया घर पर,
और बस माला जपने लगा, मारे कमंडल फूट जाए मस्तक, मारे कमंडल फूट जाए मस्तक, मारे कमंडल। और खूब प्रेम से जप करे और उसी भगवान का ध्यान करे, वो इसको मंत्र समझे। हाँ, मारे कमंडल फूट, एकदम ध्यान लगाकर जप करने लगा। तो देखिए, जब जहाँ भी आप मन अपना स्थिर कर देंगे आपको सिद्धि मिल जाएगी, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जहाँ आप विश्वास कर लेंगे, वो विश्वास कर लिया कि यही मंत्र है, बस उसको भगवान का अनुभव होने लगा। भगवान उसके ध्यान में आने लगे राम जी, और बड़ा मगन हुआ एकदम। उसके अब नेत्र छलकने लगे, रोमांच होने लगा। अब मार जप करे, मार के मंडल फूट जाए मस्तक, कहे नहीं किसी से, इस मंत्र को मन ही मन जप करता था और मारे के मंडल फूट जाए। वो सिद्ध महात्मा हो गया, उसके दर्शन के लोग आने लगे। इतना ऊंच कोट का हो गया कि उसके वाणी में शक्ति हो गई, उसके दर्शन में आनंद हो गया, लोग दर्शन करने आने लगे। एक दिन किसी ने जाकर गुरुजी से, जो उनके गुरु जिनको मानता था, उनसे कहा किसी ने कि आपका चेला तो बड़ा कमाल कर रहा है महाराज, आपका चेला का नाम तो इस समय एकदम सब जगह व्याप्त हो रहा है, हजारों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। कौन मेरा चेला? कहा है उसका नाम अरे हम उसको चेला कब बनाए? गुरुजी को तो पता नहीं है अभी कि चेला, हम तो जानते हैं कि हम उसको डांट के भगा दिए थे। तो कहा जरा उसको मेरे यहाँ आप लोग कहिएगा गुरुजी बुलाए हैं। जाकर किसी ने कहा, भैया आपको गुरुदेव स्मरण किए हैं जिनका आप जपते हो। हाँ गुरुदेव बुलाए हैं। वो बड़ा मगन हो गया, एकदम मस्ती में झूमते हुए गुरुजी के पास दौड़ते हुए गया, गुरुजी के चरणों में लपट गया। कहा यार बड़ी भाग्य हमारा, जिसको गुरुदेव बुलावे, जिसको प्रभु बुलावे, उसके भाग्य का क्या कहना। महाराज गुरुदेव इस दास के लिए क्या आज्ञा है? देखा उसकी दशा, देखा इसके नेत्रों में जल, इसके शरीर में रोमांच, और यह तो प्रेम के बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। गुरुजी ने कहा, बेटा ये बताओ, तुम सुनते हैं, तुम कहते हो कि हमारे नाम लेते हो गुरु के स्थान पर। कहा हाँ गुरुदेव, आप ही कम चेला है, हमारे चेला हो। कहा कब तुमको हम चेला बनाए? जंगल में। कब मंत्र दिए? कहा जंगल में वही मंत्र दिए हैं। कौन मंत्र दिए? कहा मारे कमंडल फूट जाए मस्तक। अरे इसी को तूने मंत्र मान लिया? कहा हाँ गुरुदेव, ये हम जपते इसी को। गुरुजी ने कहा धन्य हो प्रभु, किस पर कब कृपा करोगे कोई जाने नहीं। आपको भोले भाले लोग बड़े प्रिय हैं, सरकार को जान लीजिए। सरल हृदय के लोग भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, जो भोले भाले। हाँ, हमारे महर्षि खाकी बाबा थे, एक सेवक रखे थे, वो बड़ा भोला भाला सेवक था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको जब कोई जाए नया नया आवे तो बोले तनी आ जाइए। का उसका नाम बकोटन दास रखे थे। ए बकोटन दास तनी चलिए आओ, तनी हनुमान चालीसा सुना दो सबके। तो बकोटन दास हनुमान चालीसा ना आवे तो अपने ने इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ बना के कुछ ऐसे चौपाई बोली। बाबा खूब हाँ ये क्या बढ़िया हनुमान चालीसा सुना रहा है हमारा भाई। और सब लोग हंसते हंसते निहाल हो जाते हैं। आपन थे सम्हारो आपे, तीनों लोग के हाथ गोड़ कांपे। तीन लोग के हाथ गोड़ कांपे। एक हमारे यहाँ सुरेश नाम के थे भोले भाले सेवक, तो वही सुनाते थे। आते थे प्रताप जी के यहाँ सत्संग में, रोज रात्रि का सत्संग होता था प्रताप जी के यहाँ, उसमें आते थे रोज। अभी आश्रम पर नहीं सत्संग शुरू हुआ था, तब की बात।
तो रोज आते थे। तो रोज आने में हम लोग थोड़ा आनंद लेने के लिए कहते, सुरेश भाई तनी हनुमान चालीसा सुनाओ। हनुमान सुनाते थे बेचारे, तो उनको आवे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं वैसे, तो वही अपना उनकी लाइन है, कापन तेज संहारो आपे, तीनों लोग के हाथ गोड़ कांपे। हम कहा ठीक है बिल्कुल सही बात। हनुमान जी जब गरजते हैं तीन लोग का हाथ गोड़ कांप जाता है, कोई बात नहीं। कहने का भाव कि भोले भाले लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे कम हैं और भोलापन है उनमें, ऐसे लोग संतों को, गुरुजनों को, भगवान को भी बड़े प्रिय होते, क्योंकि हृदय बड़ा बढ़िया होता है, उनमें विश्वास बढ़िया होता है। अब देखिए ये विश्वास इसको इतना पक्का, क्योंकि हमारे गुरुदेव एक और कहावत कहा करते थे मिथिला की, मूढ़े तरंती दृढ़े तरंती, अमझ मझिया बीचे बुड़ंती। एकदम जो मूर्ख है वो तर जाता है, मूढ़ वो जल्दी विश्वास करता है किसी वस्तु पर, या खूब ज्ञानी है वो भी तर जाता है क्योंकि वो भी विश्वास कर। लेकिन जो बीच बीच में है, न ज्ञानी है न मूढ़े है, वो वही डूबता है। हाँ, हम लोग जैसे जो लोग हैं, जो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, वो मझमझिया लोग बूढ़ते हैं, और जो प्रहलाद जी की तरह ज्ञानी है पूरे, वो दृढ़ तरंती। तो कहने का मतलब कि भाई चाहे आप पढ़े लिखे हों चाहे न पढ़े लिखे हों, गुरु के वचन पर विश्वास होगा, आपका काम हो जाएगा। गुरु की सेवा भी एक बड़ी भक्ति है और गुरु के प्रति निष्ठा भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। हाँ, आश्रय करिया बंदो, मंगला के संत नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, आश्रय करी नो श्री गुरु चरण, जहाँ हैत मिले भाई रे कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण प्रेम धन कहाँ से मिलता है? कहा गुरु जी की कृपा से। ऐसे गुरु के चरण का हम वंदना कर रहे हैं। तो आचार्य जी की बड़ी महिमा है। गुरु गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वंदना किया है, चौपाई शुरू करने के पहले गुरु के चरण कमल के रज की वंदना किया है। वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरुदेव के चरण धूलि की बड़ी महिमा है। उनकी कृपा हो जाए तो जीव के हृदय की जो गुरुदेव के चरण में जो नख हैं उनकी ज्योति का ध्यान हो जाए। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। उघर हैं बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी। ये जितना चरित्र गाए हैं गोस्वामी जी, ये गुरु की कृपा से। हृदय का नेत्र जब तक नहीं खुलेगा तब तक कोई चरित्र कहाँ से गाएगा? चरित्र को देखने के लिए तो हृदय का नेत्र चाहिए कि हृदय में अनुभव करे कि भगवान का चरित्र कौन कैसे हुआ। इस विषय को बिना हृदय के निर्मल हुए, बिना हृदय के नेत्र खुले कोई अनुभव नहीं करेगा। तो घरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझई रामचरित मनि माने, गुप्त प्रगट जन जो जही खानिक। भगवान का गुप्त चरित्र, भगवान का प्रगट चरित्र, दो चरित्र है। गुप्त चरित्र बहुत है राम जी के। जैसे छन्मा सबहि मिले भगवाना, ये गुप्त चरित्र है। उमा मरम यह काहू न जाना,
कोई जाना नहीं। अब कोई पूछे बाबा कैसे जान गए जो आप लिख रहे हैं, तो वही गुरु की कृपा, वरे विमल बिलोच, गुप्त प्रकट। ये गुप्त चरित्र, एक क्षण में भगवान सबसे मिल गए, कोई जाना नहीं। ऐसे ही भगवान के बड़े गुप्त चरित्र हैं और कुछ प्रगट चरित्र हैं। बाल चरित्र हरि बहुविधि कीन्ना, ये प्रगट चरित्र है। और दिख रहा वह मात ही निज अद्भुत रूप यखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। दूसरा कोई नहीं देखा, खाली माता कौशल्या ने देखा और हम। ये गुप्त चरित्र हो गया और किसी को पता नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी को पता है। कहा आपको पता कहाँ से चला, जब खाली कौशल्या जी वहाँ है। तो ये उगरई विमल बिलोचन ही के, ये गुप्त चरित्र। अप्रगट चरित्र तो है ही है कि बंधु सखा संग ले ही बुलाई, अपन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारे ही जिए जानी, दिन प्रति निपही देखा वही आनी। ये सब प्रगट चरित्र है। गुप्त चरित्र है दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यह गुप्त चरित्र है क्योंकि कौशल्या जी सिर्फ वहाँ हैं और कोई नहीं। एकमात्र कौशल्या जी देख रही हैं भगवान प्रकट हैं और वहाँ कोई है नहीं। तब गोस्वामी जी से प्रश्न हुआ, आपने कैसे जाना इस चरित्र को? कौशल्या जी ने तो किसी से कहा नहीं, आप कैसे जाने? तो कहते वही उघरई विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के, सूझई रामचरित मन मान्य, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानी। गुप्त चरित्र भी जो सबके सामने नहीं हुआ है, उस चरित्र को भक्त जान जाता है जब गुरु की कृपा होती है। और देखिए, ये तो मान लीजिए कौशल्या के सामने प्रकट हुए, कौशल्या जी किसी से कह दें तो कोई जाने। यहाँ तो कम से कम कौशल्या जी एक खड़ी हैं, ये किसी से कह देंगी तो जान जा सकता है। लेकिन और ऐसे भी चरित्र है जो किसी से कहे नहीं जाने लायक है। जैसे किशोरी जी मन में सोच रही है, राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, आ किशोरी जी मन में तब राम ही बिलोक वे देही, सबई हृदय विनवती जही तेई, मन ही मन मनावय अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक बरदायक देवई। मन में कह रही हैं सब, मन ही मन मनावय अकुलानी। शंकर जी को, गणेश जी को सब मन में मना रही हैं, सखी से भी नहीं कह रही हैं। तब प्रश्न हुआ, गोस्वामी जी आप कैसे जाने उनके मन की बात, किशोरी जी के मन की बात? ये गुप्त चरित्र है। तो कहा उघरई विमल बिलोचन ही के, गुरु की कृपा से हृदय के नेत्र खुल गए तो सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत अप्रगट जहाँ जो जही खानिक। ये गुप्त चरित्र है। किशोरी जी ने क्या सोचा और क्या सोचकर कैसे कैसे उनके हृदय की तरंग उठी। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि जहीं पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेहु। अगर मेरा सच्चा प्रेम है राम जी में तो राम हमें मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ये अंत में जब निर्णय हुआ, जेव ही राम जी ने किशोरी जी की तरफ देखा, से ही बिलोक, अब तुम सही निर्णय पर पहुंच गई देवी, अब तुमको हम मिलेंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, से ही बिलोक तके धनु कैसे चितव गुरु। ये सब गुप्त चरित्र है। अब किशोरी जी के मन की बात वो राम जी जान सकते हैं और कौन जान सकता है? लेकिन गोस्वामी जान गए, तब न लिख रहे हैं, देखी विपुल विकल्प देही, निमिष विहात कल्प समते ही। एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है किशोरी जी का, ये कैसे जाने बाबा? ये तो खाली राम जी देख रहे हैं, रामो जी मन में सोच रहे हैं। तो राम जी के मन का सोचना, किशोरी जी के मन का सोचना, ये गुप्त है। इसे गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ये गुप्त चरित्र भी गुरु की कृपा से। सुझहि राम चरित मनि मानिक, सुझहि राम चरित
गुपोत प्रगट जह जो जेहि खानिक, गुपोत प्रगट जह जो। बिना सदगुरु की कृपा के कोई चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता है बढ़िया से। वो जानवे नहीं करेगा सब चरित्र को, उसका भाव भी नहीं समझ सकेगा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। इसलिए न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे, गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु की भक्ति भी एक अपने आप में परिपूर्ण भक्ति है, और कुछ साधना बन जाए तो अच्छी बात है। सबरी में जी में नवो है, आगे बोलेंगे राम जी। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, लेकिन एक भी हो जाए तब वो हो बड़ा भागी जीव है, और नवो हो जाए तब तो अति बड़ा भागी है। तब क्या कहना है? हाँ, तो गुरु भक्ति, गुरु के चरणों में अनुराग, गुरु के वचनों में विश्वास, गुरु के बताए हुए पथ पर चलना, गुरु की सेवा करना तन से, मन से, वचन से, और जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ धन से भी, ये गुरु के प्रति प्रेम है, यह गुरु की भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा। गुरु भक्त बड़े विचित्र विचित्र हो गए हैं। एक गुरु जी के भगत थे वृंदावन के तरफ, तो वो बड़े राजा थे, और राजा गुरु के बड़े भक्त थे। और गुरु जी ने एक दिन प्रोग्राम बना दिया कि अब चलेंगे उस चेला के पास, राजा के पास। ये खबर इनको मिल गई कि गुरु जी आ रहे हैं मेरे यहाँ। अब ये तो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि इनकी अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एकदम मने मने उछलने लगे कि गुरु जी आएंगे तो क्या करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या दान करेंगे, क्या करेंगे, कई तरह का प्रोग्राम सोचने लगे। अपनी नारी को बुलाए, रानी को, गुरु जी आ रहे हैं देवी। कहा हाँ सुनी हूँ, बड़ा आनंद हो रहा है। गुरु जी के आने पर क्या किया जाएगा? अब क्या किया जाएगा? रानी राजा दोनों ने कहा अब करना क्या है, ये समूचा राज गुरु जी के चरण में डाल दिया जाएगा, समूची राज्य की संपत्ति उनको सौंप दिया जाएगा। हम दोनों उनके अब आराधना करेंगे, गुरु जी को सब सौंप देंगे कि सब राज्य का धन आपका है, जितना खजाना है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सब ले जाइए वृंदावन अपने। अब गुरु जी आ गए थे कुछ दूर पर। गुरु जी को खबर मिल गया कि राजा अपना संपत्ति है सब कुछ देने के लिए अब संकल्प कर रहे हैं, और बड़े खुशहाली में हैं, बड़े आनंद में हैं, और अब अपने एक धोती और अचला पहनेंगे और अपना बस साधु बन जाएंगे। आज से वो एकदम निहले लिए। गुरु जी ने देखा कि चेला तो सब धन सौंप देगा हमको, तो ये बड़ी विलक्षण बात होगी, चलो। तो गुरु जी लौट गए वहीं से, फिर आए नहीं इनके यहाँ। अब ये खबर मिली, गुरु जी लौट गए, बड़े दुखी हुए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर तो वृंदावन पहुँचे गुरु जी के यहाँ, सेवा में पहुँचे हैं। गुरु जी ने बड़ा इनका सम्मान किया, आदर किया। कहा गुरुदेव आप? कहा हाँ, हम तुम बड़े हमारे भक्त हो, बड़े ऊंच कोट के गुरु के प्रेमी हो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न है। गुरु जी खूब आशीर्वाद दिए। तो ऐसे ऐसे गुरु भक्त हो गए हैं, और गुरु की कृपा से उन लोगों का सब तरह से बन गया है। गुरुजनों के वचनों में विश्वास ही मुख्य उनकी भक्ति है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भगवान आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। गुरु की आज्ञा माने
और उनके बताए हुए पथ पर चले, सबसे बड़ी सेवा यही है। और इसके बाद तो और सेवा भी है, क्योंकि जब चेला, यहाँ तो गुरु भक्ति बताया जा रहा है, चरण सेवा करने को, गुरु पद पंकज सेवा। इसका मतलब यह नहीं है कि बस चरण को दबा देना ही सेवा है, नहीं नहीं, वो तो एक प्रतीक है कि हम गुरु जी के सेवक हैं। उसका एक वो प्रतीक है, एक चरण का हम सेवा कर रहे हैं, गुरु जी के सेवक हैं। लेकिन गुरु सेवा का मतलब वही हुआ, गुरु भक्ति का मतलब उनके वचन माने, उनके सब सार संभाल करें, उनकी परिस्थिति को, उनके शरीर को, उनके साधना को, सब कुछ को ख्याल करें। ये गुरु भक्ति है तीसरी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमां। गुरुपद पंकज से तीसरी भगति अमां। चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान सिया राम। चौथी भगति मम एक और गुरु भक्ति कथा भक्तमाल में आई है, बड़ी बढ़िया। देवधनु तीर एक सुंदर कुटीर रहे, रहे गुरु भक्त एक न्यारो नहीं होए सके। चले और गाँव जिनि तजो बलि जाऊँ, कही करो दास सेवा गंगा ही में कैसे छुए सके। क्रिया सब खूब करे देव धुनि ध्यान धरे। रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं भय सके। आए इस जानी दुख मानी सो बखान कियो। आनी मन जानी बात अंग कैसे धोए सके। कथा ये है कि एक स्थान था गंगा जी किनारे, और उस स्थान पर, उस आश्रम पर बहुत से महात्मा लोग थे। एक बड़े उच्च कोटि के संत थे जिनके सब चेला थे वहाँ। तो एक गुरु जी का भक्त चेला था, एक गुरु भक्त। ऐसा गुरु भक्त था कि गुरु जी से अलग नहीं रह सकता था। गुरु जी का रोज चरणामृत लेना, रोज आरती करना, रोज उनकी पूजा करना, उन्हीं का प्रसाद पाना, ये उसकी भक्ति थी। तो कभी अलग नहीं जाता था, कभी अलग नहीं गुरु से होता था, अपनी आराधना को बड़ा बढ़िया से निभाता था। एक दिन गुरु जी को बाहर जाना हुआ, गुरुजन लोगों का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है। तो गुरु जी को जाना हुआ बाहर, कहा बे भैया हम तो अब जाएंगे बाहर। वो चेला कहा गुरु जी आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम तो आपका प्रसाद ही पाते हैं, आपका चरणामृत लेकर ही हम कुछ मुंह में डालते हैं। तो आपका चरणामृत नहीं मिलेगा, आपका प्रसाद नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे। आपकी आरती उतारते हैं, आपकी पूजा करते हैं रोज, हमारी आराधना तो आप ही की है। बोले बेटा जाना जरूरी है, अब हमको आवश्यक है, अब तुमको संग में मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यह स्थान पर भी तुमको रहना जरूरी है, क्योंकि यह स्थान भी देखना है। तुम नहीं रहोगे तो यह स्थान बढ़िया से न संभलेगा सबसे, तुम रहोगे तो सब ठीक रहेंगे। यहाँ भी रहना तुम्हारा जरूरी है, हमारा जाना जरूरी है। कहा गुरु तो हमारी भक्ति कैसे निभेगी, सो भी बता दीजिए। कहा सुनो, गंगा जी को मेरा रूप मान लेना। गंगा जी जो है ना, ये गंगा जी साक्षात ब्रह्म द्रवा है, ब्रह्म के स्वरूप हैं, और गुरु भी ब्रह्म का स्वरूप होता है। ये गंगा जी को ही गुरु मान लेना कि गंगा जी के रूप में हमारे गुरु जी हैं, और तुम गंगा जी को ही प्रणाम करना, सेवा करना, आरती करना, भोग लगाना, पाना। ठीक है गुरु जी, आपने हमको रास्ता बता दिया। ये दोनों गुरु चेला की बात एकांत में हुई,
क्योंकि उपासना सबके सामने कहने की वस्तु नहीं है। गुरु जी चले गए। अब ये चेला उसी दिन से गंगा में नहाना छोड़ दिया, क्योंकि गुरु जी अब गंगा जी गुरु जी के रूप में अब देख रहे गंगा जी को, तब गुरु में अपना चरण कैसे छुआवें, तो गंगा जी में चरण नहीं छुआवे, अभी नहाए क्रिया सब भूप कूप करे, अब विष्णुपति ध्यान धरे, रोष भरे संत श्रेणी, भाव नहीं भोय सके। सब वहाँ के महात्मा इसके ऊपर क्रोधित हो गए, अरे बड़ा नालायक हो गया, अरे गंगा जी को छोड़कर नहाता है कुआं पर। लगे महात्मा डांटने, क्यों जी, गुरु जी के जाते तुम हो गए अपने मन का, गंगा स्नान रोज करता था, अब जाता है कुआं पर नहाने। ये किसी से बताया नहीं कुछ भी, हाथ जोड़ लिया कि सरकार अच्छा जैसा मन वैसा करो।